ये हम लोग 13वें क्वेश्चन कॉल करते हैं। यहाँ पे 13वां क्वेश्चन क्या कहता है, जॉर्ज 1200 अंडे 16 रुपया प्रति दर्जन की दर से खरीदा, वह इन्हें किस दर्जन की दर से बेचे कि 15% लाभ। देखिए क्या कहता है यहाँ पे क्वेश्चन कि जॉर्ज जो है वो प्रति दर्जन 16 रुपया के हिसाब से खरीदा है और इसे बेच भी रहा है तो दर्जन के हिसाब से ही बेच रहा है, तो किस दर्जन का कौन सा रेट लगाएगा कि उसे क्या होगा 15% का लाभ होगा। यानी कि हमारा क्या है यहाँ पे प्रतिशत लाभ मेरा दिया हुआ है कि 15% होना ही होना है। तो इससे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसका क्रय मूल्य जानेंगे। तो देखिए एक दर्जन का क्रय मूल्य पता है और यहाँ पे 1200 अंडा है, तो 1200 अंडे को हम पहले दर्जन में कन्वर्ट करेंगे। तो कहेंगे चूंकि एक दर्जन बराबर 12 होता है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमको इस अंडे को दर्जन में कन्वर्ट करना है। इसके लिए क्या करना होगा, तो जो चीज़ निकालना होता है एक ही नियम कहता है कि उसे दाहिनी ओर होनी चाहिए। अब देखिए दर्जन में निकालना है अंडे को, तो हमारा संख्या इधर हो गया है, तो हम क्या करेंगे, इसको उल्टा बोलेंगे। तो या करके करेंगे 12 बराबर कह सकते हैं एक दर्जन, 12 अंडा बराबर कह सकते हैं एक दर्जन। यहाँ पे अंडा भी लिख दिए। तो 12 अंडा का पता है, हमें 1200 अंडे का निकालना है। तो सबसे पहले एक अंडे का जानेंगे। तो एक अंडा बराबर कितना दर्जन होगा, तो एक का जब भी निकालते थे इसका ये वाला यहाँ पे होता है और इसके बाईं ओर वाला बटा में, तो 1/12 दर्जन हो गया। एक अंडा बराबर कितना दर्जन, तो 1/12 दर्जन हो गया। इस प्रकार से अब एक का निकल चुका है, तो हमें निकालना है 1200 का। तो 1200 अंडे बराबर कितना हो जाएगा, कितना दर्जन हो जाएगा, तो एक का जितना निकला है 1/12 निकला है और 1200 का निकालना है, तो 1200 के साथ इंटू कर देंगे। तो 12 का 12, 12 के 12 और 2 0, यानी क्या आ गया मेरा 100 दर्जन। यानी मेरा यहाँ पे क्या आया 100 दर्जन अंडा हो गया। यानी 100 दर्जन अंडा जो है वो क्या करता है जॉर्ज, यहाँ पे सॉरी, जॉर्ज खरीदता है 100 दर्जन अंडा। अब किस दर से खरीदता है, 16 रुपया प्रति दर्जन की दर से खरीदता है। तो हम इसका पहले क्रय मूल्य फाइंड आउट करेंगे कि आखिर ये टोटल कितना रुपया खर्च किया अंडा खरीदने में। तो कहेंगे क्या, अब चूंकि फिर से हम यहाँ पे एक नियम ही लगाएंगे, तो कहेंगे चूंकि एक दर्जन अंडे का क्रय मूल्य बराबर क्या, तो एक दर्जन अंडे का क्रय मूल्य 16 रुपया है। हमें रुपया में निकालना है, तो उल्टा इसको बोलना होगा। 16 रुपया में एक दर्जन बोल रहा है, तो हमको उल्टा रुपया में कन्वर्ट करना है, इसलिए इसको इधर लिख लिए, क्योंकि हमने कहा कि जिस चीज़ को निकालना है उसे दाहिनी ओर होना चाहिए। तो एक दर्जन अंडे का मूल्य 16 रुपया हो गया। तो हमें निकालना है कितना दर्जन अंडा है, हमारा 1200 अंडे को खरीदा और 1200 अंडा जो है 100 दर्जन के बराबर कहलाता है, इसलिए कहेंगे 100 दर्जन अंडे का क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, तो 16 गुने 100 बराबर क्या हो जाएगा, तो 16 के 16 और 2 0, यानी 1600 रुपया इसने क्या किया अपना क्रय मूल्य, यानी इस अंडे को खरीदने में 1200 अंडे को खरीदने में 1600 रुपया इस लगाया है, इन्वेस्ट किया है। तो इस पर क्या करता है वो 15% लाभ कमाना चाहता है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि उसे किस दर्जन से बेचना चाहिए, यानी एक दर्जन में कौन सा रेट लगाएगा, कि कितना लगाएगा एक दर्जन को बेचने में कि वो निकालना है। तो एक दर्जन का हमें विक्रय मूल्य निकालना है। टोटल विक्रय मूल्य हमको पता चल जाएगा, तो उसमें से हमको एक दर्जन का ही विक्रय मूल्य निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखिए, तो देखिए हमारे पास क्या पता चल गया। अतः यहाँ पे कह सकते हैं क्या, कुल क्रय मूल्य बराबर 1600 रुपया हो गया। और हमें प्रतिशत लाभ दिया हुआ है, तो जब भी दिया रहता है क्रय मूल्य और प्रतिशत लाभ, तो हमने आपको डायरेक्टली फार्मूला इस्तेमाल करने के लिए बताया है। तो आइए हम लोग करते हैं। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुने 100 प्लस प्रतिशत में रहता है तो प्लस यहाँ लगाते हैं, अगर लाभ रहता है तो प्लस में यहाँ पे होता है, और अगर हानि होता तो यहाँ पे माइनस में होता। तो प्रतिशत लाभ बटे 100
फिर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य के जगह पे क्रय मूल्य डालेंगे 1600 गुने 100 प्लस प्रतिशत लाभ मेरा 15 है तो 15/100 बराबर क्या हो जाएगा, तो 1600 गुने 100 और 15 100 15/100 दो जीरो के साथ दो जीरो काटेंगे और 115 और 16 को गुना करेंगे तो 115 और 16 का रफली यूज करके गुना करेंगे 6 × 5 = 30 6 के 6 और 3 9 6 का 6 फिर क्या हो जाएगा 5 1 5 1 का 1 1 का 1 क्या हो जाएगा 0 9 5 14 6 और 1 7 और 1 8 1 का 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे 1840 रुपया ये विक्रय मूल्य निकला। तो ये मेरा आंसर ये नहीं हुआ है अभी तक, क्योंकि हमारा ये तो क्या है टोटल का विक्रय मूल्य, हमको 1 दर्जन का विक्रय मूल्य नहीं पता, ये टोटल का विक्रय मूल्य पता चल गया। तो हमें क्या करना है इसको कि प्रति दर्जन की किस दर से बेचेगा, यानी 1 दर्जन का हमें विक्रय मूल्य निकालना है। तो हम अब टोटल का निकल गया है तो हम कह सकते हैं अब फिर से यहाँ पे एक एक नियम लगाएंगे। कहेंगे क्या अब कि देखिए चूंकि ये जो है विक्रय मूल्य ये कितना का है, तो 100 दर्जन अंडे का ये विक्रय मूल्य है, क्योंकि टोटल बेचने पर इतना रुपया विक्रय मूल्य हुआ है। तो कहेंगे चूंकि 100 दर्जन अंडे का विक्रय मूल्य बराबर क्या हो गया है, तो 1840 रुपया। तो हमें पहले क्या 1 दर्जन का जानना है, क्योंकि किस दर्जन की दर से बेचेगा, तो हमें एक ही दर्जन यानी प्रति दर्जन का बोला है कि प्रति दर्जन यानी 1 दर्जन का बताइए कि 1 दर्जन को कितना बेचेगा, तो यही 1 दर्जन का निकालने वाले हैं। तो 1 दर्जन अंडे का विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 1840 और 1 का जब भी निकालते तो ये वाला तो यहाँ लिखा था और इसके बाई वाला बट्टा में आ जाता है, तो बट्टे 100 क्या हो जाएगा, 1 0 से 1 0 काटेंगे और 1 0 और काटेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 18 और यहाँ पे दशमलव है अब छुपा हुआ, तो एक अंक में दशमलव आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 18.4 और यहाँ पे 1 0 अपने से बैठा लेना है, क्योंकि दशमलव के बाद खुद से कितना भी जीरो बैठा सकते हैं। 18.4 रुपया क्या हो गया, 1 दर्जन को कितना में बेचेगा, खरीदा कितना में 1 दर्जन को, तो 1 दर्जन को 16 रुपया में खरीदा है और बेच किस दर से रहा है, तो 1 दर्जन को 18 रुपया 40 पैसा की दर से बेचेगा, तब जाकर के उसे कुल टोटल अंडे बेचने पर 15% का लाभ होगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा।